ए है नया कहाँ घूमा था का समर वैकेशन में? मज़ा आ गया ना? पूरे वीडियो में इसी तरह बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करता है इसका वीडियो। हेलो नमस्ते आप सत श्री अकाल, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूँ आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, है ना। क्लास 8, 9, 10 या फिर डीएलएड, टेट, सीटेट, जिन भी चीज़ों में, है ना, ये बहुपद या फिर पॉलिनोमियल आता है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ना। और बहुत मज़ा आएगा, जैसे स्टार्टिंग में आया था ना, उसी तरह पूरे वीडियो में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखना यार। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। यहाँ पे हमारा टॉपिक लग चुका है ना, हेडिंग, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। इसका हिंदी होता है बहुपद, है ना। बहुपद यानी ढेर सारे क्या पद, है ना। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? दो खंडों में ये टूटता है, ठीक है। क्या क्या? पहला है मेनी, मेनी। उसके बाद से क्या आता है ना। ये थोड़ा खतरनाक मैंने लिख दिया है ना, तो राइटिंग पे मत जाना यार, समझो कॉन्सेप्ट को, है ना। मेनी टर्म्स यानी जहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये किस क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ये आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा, ठीक है। मुझे थोड़ा जुकाम है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा ध्यान में देना यार, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें यूज करेंगे उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। उन सभी टर्म्स को समाहित करके एक चीज़ बनाया जाता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, है ना। ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, है ना। इसमें ढेर सारे पद होते हैं और उन्हें ढेर सारे पद को जोड़ करके, घटा करके, जो भी करना होता है करके, एकत्रित करके और एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब ये किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये जानते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है अब पॉलिनोमियल कैन हैव, है ना। एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हो सकता है, ठीक है। और जो जो चीज़ें इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर है तो वो क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट भी आता है, यानी एक कोई भी नंबर वगैरह दे देता है ना, वो भी आ सकता है। वेरिएबल्स जैसे कि एक्स वाई जेड का हम लोग यूज करते हैं ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना। तो ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है। ए के जगह पे आप क्या एक्स को भी सपोज कर सकते हैं, बी के जगह पे वाई को सपोज कर सकते हैं, सी के जगह पे जेड को सपोज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब एक के जगह पे दो आप लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, वही कह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई के पावर के फॉर्म में कुछ भी रहता है, ठीक है। अभी ये आपको समझना है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, अभी इसको मत जानिए, है ना। केवल ई के पावर के टर्म्स में कुछ भी लिखा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोएफिशिएंट, है ना। ये क्या है? जैसे एक्स के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो ये जो है इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट वैल्यू, है ना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर इस टाइप का अगर कुछ भी आता है तो उसको आप क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया ही कहाँ है, अभी स्टार्ट ही कहाँ किया है, अभी तो केवल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आइए चलिए पढ़ते हैं अब अगले स्लाइड में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। इस फॉर्म का अगर कहीं भी आपको कुछ अगर दिखता है तो आप कहिएगा कि वो क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका फॉर्म क्या है? a0 n के पावर क्या होगा? n नहीं, x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन प्लस। अच्छा, ये बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। उसको आप लिख तो सकते नहीं हो, तो एंड सो ऑन करके बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद आता है a(n-1) x के पावर क्या होगा? 1, ठीक है, प्लस a(n). अब यहाँ पे x के पावर होगा 0, है ना। तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x के पावर या फिर किसी के भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अच्छा, तो यही हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। जैसे ये है, ये भी और ये, है ना, ये नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ें, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, ठीक है। ये क्या है? ये है कांस्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। और ये सारे क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? ये वेरिएबल है जो x आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है ना। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठाइए।
और ये जो पावर है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है यहाँ पे, n है, ठीक है। सबसे जो बड़ा पावर है वो क्या है, n है। तो अच्छा, अगर आपसे कभी अगर पूछता है कि कोई पॉलिनोमियल दे करके और पूछता है कि उसकी डिग्री क्या है, ठीक है, या फिर उसका ऑर्डर क्या है, तो आप सीधे कहेंगे जो सबसे बड़ा वाला पावर है, यानी यहाँ पे n है, तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। और ये जो n है ये होल नंबर होता है, ठीक है। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे पहले से वीडियो डल रखा है ना। अदिति मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अच्छा चलिए, है कि नहीं है समझेंगे, ठीक है। पहले इसका आप डिग्री बताओ कितना होता है ना। इसका अगर डिग्री हम देखें तो d इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे देख करके बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा पावर है 2, है ना, तो इसका डिग्री होगा 2, ठीक। इसका डिग्री कितना होगा देख करके बताओ, जल्दी बताओ देख करके, है ना। इसका डिग्री कितना होगा, सबसे बड़ा है 3, है ना, यानी d इक्वल्स टू आएगा 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अगर हमसे अगर कहता है कि डिग्री बताइए, तो मैंने आपसे कहा था कि n हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन में x है, यानी x के पावर -1, जो कि होल नंबर नहीं है, ये -1, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है तो इसका डिग्री क्या होगा, नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए x रूट में है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 1/2, x के पावर 1/2, है ना। और ये जो 1/2 है ये क्या है, होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है, यानी इसका भी हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो ये भी नो और ये भी नो, और इसका डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप परेशान हैं, ठीक। बताते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो अलग अलग चीज़ों के आधार पे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, फिर डिग्री के आधार पे, ठीक है। तो 3 आधारों पे मैंने अलग अलग इसको क्या किया है, सेपरेट सेपरेट कर दिया है। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, हम पहले देखते हैं, ठीक है, मोनोमियल। अच्छा, इस पे क्या है कि मोनोमियल में क्या होता है कि केवल एक एक टर्म्स आते हैं, ठीक है। जैसे x² हो गया, या फिर x हो गया, या फिर x³ हो गया, केवल एक ही टर्म, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, है ना। यहाँ पे 3x हो गया, या फिर 3x² हो गया, कुछ भी हो, लेकिन केवल एक ही टर्म में हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स आते हैं, ठीक है, जैसे x² + 2x, ठीक है, इसके अलावा x³ + 3x, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये खांसी वासी यार, थोड़ा सा ईयरफोन अपना हटा करके देखना, क्योंकि परेशानी है, क्या ही करोगे, है ना। मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जुकाम है। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें 3 पद आते हैं, है ना, x³ + x² + x, इस टाइप से, है ना, या फिर कुछ भी हो, मतलब 3 पदों को जोड़ करके आपस में एक पद बना दिया गया, उसी को कहते हैं क्या, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये टर्म्स के आधार पे था। उसके बाद आता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, है ना। इसके आधार पे मैंने इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया है, कौन कौन से, है ना। इसमें सबसे पहला है यूनिवेरिएट, है ना। इसमें क्या होता है, केवल एक ही वेरिएबल जो है कई पदों में आ सकता है, ठीक है। जैसे x + x² + x³ कितना भी हो, है ना, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे केवल x का ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। या फिर y + y² + y³, है ना, प्लस y के पावर 4, ऐसा कुछ भी, है ना, कुछ भी हो, लेकिन केवल एक बहुपद में केवल एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, तो वो क्या होता है, यूनिवेरिएट होता है। बाईवेरिएट क्या होता है, x + y, ठीक है, या फिर x² + y², है ना, इस टाइप का जो भी चीज़ होता है उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट, ठीक है। ट्राईवेरिएट में क्या होता है, x + y + z, ठीक है, 3 वेरिएबल का हम यूज कर लें, या फिर a² + b² + c², ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ भी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाईवेरिएट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर डिग्री के आधार पे मैंने इसको कई टर्म्स में डिवाइड किया है, उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है, अगर किसी चीज़ का मतलब कोई वेरिएबल है, उसका पावर अगर 0 है, तो कुछ भी अगर हो उसका पावर अगर 0 है तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। जैसे
अगर 1 के पावर 0 है तब भी वो 1 ही होगा, 2 के पावर 0 है तब भी 1 ही होगा, x के पावर 0 है तब भी क्या होगा, 1 ही होगा। यानी वो कांस्टेंट दे रहा है ना, हमेशा एक नंबर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा टर्म है जिसका पावर 1 है, ठीक है, जैसे x प्लस 2x प्लस 3x है ना, ये हो गया, या फिर x प्लस 2y है ना, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर आप देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है ना। अगला क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं इसका पावर क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा सा वो ax प्लस बी इस फॉर्म में हमेशा रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक। ax प्लस बी यानी x के पावर देखिए 1 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रहता है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री इसका क्या है, 2 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से क्वाड्रेटिक का प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इन टर्म्स में रहता है। अच्छा, अगर किसी भी बहुपद का अगर जो है कि n टर्म्स अगर डिग्री अगर n अगर आ जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही, ठीक। डिग्री अगर n आ जा रहा है तो भाई बहुत सारे पद है, जोड़ दिया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है, थोड़ा इग्नोर करना है यार उस चीज़ को, ठीक है। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो लाना है तो किसी भी तरह से पढ़ाना है, ठीक है। परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। अब मैं थोड़ा नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका अगर डिग्री अगर आपको बताना है तो कितना होगा, है ना। हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, तो यानी यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 5। यहाँ पे देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, जो इसका हाईएस्ट पावर है वही इसका डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, 10, यही क्या इसका डिग्री है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इससे अलग टाइप के करते हैं, ठीक है, और उसको समझेंगे भी। अगला हमारे पास हेडिंग क्या है, अगला हमारे पास हेडिंग है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीरो मतलब होता क्या है पॉलिनोमियल का। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऐसा अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, उसके बाद से माइनस में हम कर दे रहे हैं इसका 4, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा x का वैल्यू होगा जिस पे ये पूरा वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर हो जाए, है ना। नहीं समझ में आया, इसमें x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर हम पुट कर दें जिससे इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर x के जगह पे अगर हम 2 अगर पुट करते हैं, x = 2, तो देखते हैं क्या ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस आया 3 × 2, ठीक है। फिर लिखते हैं यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे तो x है नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 दूना 4, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 2 जा कितना होता है, 6 माइनस 4, ठीक है। इसने इसको मारा, आएगा हमारे पास वैल्यू 6। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अच्छा, अगर हम x = 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइए देखते हैं, ठीक है। अगर 0 अगर आता है वैल्यू तो हम उसी को कहेंगे क्या, कि यही इसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 4, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, आता है 4 माइनस 4, दोनों मर गया, आएगा वैल्यू 0, है ना। तो यानी अगर ये वैल्यू 0 आ गया है तो यानी x = 1 ही क्या है, इसका 0 है। समझ में आया ना, क्लियर है। नहीं आया तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, पक्का है कि एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आते हैं, देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू दिया नहीं था, हमसे कह रहा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप निकाल करके हमको दिखाओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, अपनी तरफ से हम कुछ वैल्यूज़ को रख रहे थे जिस पे इसका वैल्यू 0 आ रहा था, बता दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्या होगा, इसी टाइप का मान लीजिए हमारे पास यही सेम इक्वेशन है अगर, ठीक, तो क्या होगा कि हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि x = 2 पे इस इक्वेशन का वैल्यू हमको बताइए, ठीक है।
ये क्वेश्चन में दे रखा होगा इस टाइप से, है ना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑन x इक्वल्स टू 2, है ना। तो x बराबर 2 रखने पे इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 के पावर 2, है ना, 2 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 आ रहा है हमारे पास 4 प्लस 6 माइनस 4, इसने इसको मारा, वैल्यू आया 6, है ना। तो यही जो है x बराबर 2 पे हमारा जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। और यही क्या होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। केवल इसको आप अपने कॉपी में जैसे मैंने बताया उसको शॉर्ट नोट के जरिए आप अपने कॉपी में अपने भाषा में नोट कर लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बहुत आराम से, ठीक। अगला स्लाइड हमने एक क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने लाया है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया है, इसमें क्या करना है, एक बार x इक्वल्स टू 2 रखना है, एक बार x इक्वल्स टू 0 रखना है, और बताना है कि क्या ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, है ना। क्या ये इसका वैल्यू पूरा का पूरा 0 ला रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। यही हमको बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले हम x के बराबर में ये वाला रखते हैं, ठीक है, 2। तो 2 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 के पावर 2, अच्छा। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा वैल्यू 8, ठीक है। अच्छा, और 2 इंटू 2 का वैल्यू क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 8 माइनस 2 इंटू, अब इसका वैल्यू है 4, ये हमारे पास आया, ठीक है। 8 माइनस 2 4 जार 8, है ना, ये दोनों मर जाएंगे, आएगा वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 अगर आ गया वैल्यू तो यानी ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना। x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है ये इक्वेशन, यानी x इक्वल्स टू 2 क्या है, एक 0 है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 0 देख करके बताते हैं कि क्या ये भी इसका 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। x की जगह पे हमने रखा 0, 0 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 के पावर 2, ठीक है। अच्छा, 0 के पावर कुछ भी कर दो, 0 इंटू 0 इंटू 0 आएगा वैल्यू 0 ही, यहाँ पे हमने लिखा 0 माइनस यहाँ पे है 2 इंटू में, अच्छा ये है 0 इंटू 0 आएगा वैल्यू 0, यहाँ पे हमने लिखा 0। अच्छा, अभी क्या है, अभी 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा, 0, है ना। 0 माइनस 0 आएगा 0, यानी इस पे भी वैल्यू हमको 0 मिल जा रहा है, यानी ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों क्या है, इसके जीरोज हैं। समझ में आई बात, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें 3 तरह है ना। ये सभी तरीके को मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरे अंत तक, ठीक है। पहला है क्या, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके बाद दूसरा क्या है, बाय फैक्टर थियरम, ठीक है। तीसरा क्या है, बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिससे हम इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कर सकते हैं किसी भी बहुपद का, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या होता है, बता रहे हैं, ठीक है। धैर्य बना करके केवल देखते रहो और इसको नोट करो। पहले ये ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और अभी एक चीज़ आपको बहुत शानदार पता चलेगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है, एग्जामाइन वेदर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, है ना, एंड ये भी, ठीक है। अच्छा, जो भी है ये समझो कि क्या रहा है कि आप टेस्ट कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, ये वाला थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना, x + 2 है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ हमको अगर दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो है, अच्छा ये जो है इसको हम बराबर करते हैं 0 के, ये जो दिया हुआ है 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये जो 2 है वो इधर आएगा, अगर इधर आएगा तो आएगा -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, =2 के इधर आएगा तो आएगा -2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या करना है, -2 रखना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं। अब जहाँ जहाँ ये है x, वहाँ x = -2 रखते हैं, ठीक।
आइए देखते हैं, -2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 के पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। देख लीजिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ -2 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 गुणे -2 अभी आया, ठीक है। अब 4 का गुणा 2 में होगा, आएगा 8, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आएगा माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा -8, समझ में आया, ठीक। चलो अभी हमने लिखा 3, अच्छा -2 इंटू -2, 2 2 ज़ार 4 होता है, और ये क्या होगा, कट जाएगा तो आएगा +4, तो मल्टीप्लाई में +4, ठीक है, +5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। अच्छा ये -8 प्लस 3 4 आर कितना होता है, 12। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 प्लस 6, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस और माइनस है, आएगा -18 प्लस, अब क्या है 12 और 6 है, 12 और 6 को जोड़ेंगे आएगा 18। ये दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आ रहा है 0 सॉरी, ठीक है। अगर वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो यानी क्या है, ये है, ये जो हमको दिया हुआ है ये क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। और यही जो आपने बताया, एग्जामाइन किया कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, इसी को हम कहते हैं क्या, फैक्टर थियरम, ठीक है। बाई फैक्टर थियरम जो मैंने आपको लिख करके अभी बताया था ना सेकंड नंबर पे, वो यही है ना। ऐसे आपको दिया रहेगा और आपको सिद्ध करके बताना रहेगा, यही होता है फैक्टर थियरम। कुछ कठिन था नहीं, जो दिया रहेगा इसके बराबर में 0 कर देंगे, x बराबर आएगा -2। अब यही रख करके हर जगह चेक कर लेंगे कि इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो यानी ये क्या है, इसका फैक्टर है, और यही फैक्टर थियरम कहलाता है, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, है ना। तो मिडिल टर्म ये है, इसी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं 2 खंड में, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं, अभी नियम जानो पहले, ठीक है। सबसे पहले ये 9 का यहाँ x² के आगे जो भी चीज़ रहे, यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या है, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास 9। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता तो 9 दूना 18 हो जाता, ठीक है। तो अभी हमने 1 में मल्टीप्लाई किया और आया हमारे पास 9, ठीक, 9। अच्छा होता क्या है कि हमको कुछ ऐसा नंबर लाना है जो कि हमको अंततः 8 ही, मतलब ये जो बीच वाला जो टर्म है, ये जिसका x में मल्टीप्लाई हुआ है, यही नंबर हमको मिल जाए किसी भी तरह से। कोई भी ऐसे 2 नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसमें होता क्या है, अच्छा 9 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, 3 इंटू 3 आता है 9। लेकिन अब हम देखते हैं कि 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हमको 8 मिल रहा है, नहीं 6 मिल रहा है। अच्छा 3 में से अगर 3 हम घटा दे तो हमको क्या 8 मिला, नहीं 0 मिल रहा है, यानी ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा एक और कौन सा तरीका है, 9 इंटू 1 आ रहा है 9, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि क्या 9 में हम 1 जोड़ते हैं हमको 8 मिलता है, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम 9 में 1 ऐसे लिखते हैं अच्छे से, 9 में से 1 अगर हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 8, जो कि यहाँ पे है ना। तो हमारा सब छोड़ करके यही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब इसी का हमको प्रयोग करके इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, अब ये देखिए, ठीक है। x² ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस यहीं पे आता है खेला होता है, ठीक है। खेला क्या होता है, जैसे बंगाल के उसमें इलेक्शन में सभी लोग कहते हैं खेला होवे, उसी तरह से यहाँ पे भी खेला होवे, है ना। देखो क्या खेला होवे, ये समझे, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम घटा दें उसके बाद से देखें तो हमको नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, 8x ही मिल रहा है, यानी x² माइनस 8x सेम है -9। कोई फ़र्क पड़ा इक्वेशन पे, नहीं पड़ा ना। आगे बढ़ते हैं, x² ऐसे ही रहेगा, ये -9 माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, है ना, -9, और ये भी आएगा इसके साथ यानी x। फिर ये माइनस माइनस होगा प्लस, x का मल्टीप्लाई होगा आएगा प्लस x, फिर -9 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसको और इसको
दो टर्म में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है क्या, है ना, x को कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा अंदर क्या, इसका एक x तो वैसा का वैसा है ना, वो बच गया। और यहाँ पे अगर एक ही x है वो भी बाहर गया तो बचेगा 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ पे हम लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x माइनस 9, ठीक, इतना चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब क्या है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत में, है ना। तो होता क्या है कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये दोनों अगर सेम है, दोनों सॉरी, ये दोनों अगर क्या हो रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं तो डायरेक्शन सही है। अगर दोनों में माइनस प्लस का या फिर किसी भी नंबर का या फिर कुछ भी अगर अंतर आ रहा है तो यानी हम गलत डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम है यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारे पास फैक्टर के तौर पे यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x ये वाला प्लस और ये वाला 1, यही हमारा क्या है इस इक्वेशन का फैक्टर है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। कितना आसान है ना। अगर इसमें भी अगर नहीं समझ में आया ना तो इसके लिए आपके लिए एक इस चैनल पे पहले से वीडियो अपलोडेड है, जा करके देखो, इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि ये कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ देना है ना, इसीलिए थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे से किए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे जाते, ये सारी चीज़ें इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्लास 9 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ पे एक्स प्लस वाई रहेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप चेंज कीजिए, ठीक है। देखो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गड़बड़ कर देती हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाता है, केवल यही अंतर है प्लस और माइनस बदलने में, ठीक है। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दें। एक ब्रैकेट में अगर x प्लस ए है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। इसको नोट कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। छठवां हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस प्लस कह रहे हैं 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, सातवां क्या है, x माइनस वाई का क्यूब, तो उसमें क्या है, यहाँ पे हर जगह प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा जहाँ जहाँ प्लस था, है ना। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ 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 देखो माइनस है ना, इसको आप रट लेना। आठवां हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नौवां हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें होता है एक्स माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है इसमें कि अगर यहाँ पे प्लस है तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस है तो पहले वाले में माइनस आएगा, दूसरे में प्लस आएगा, ठीक है। तो केवल इतनी ही चीज़ आपको ध्यान देनी है इसमें। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, ठीक है। किसी अगले लेक्चर में मिलेंगे, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम 24 घंटे आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं और आपके हर एक दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।